राहुल गांधी की फ़ोटो मुख्तलिफ लोगों के साथ आती है जी, मुसलमान के साथ नहीं आ रही है। एक बच्ची, छोटी बच्ची हिजाब किए हुए वो आ गई तो फ़ौरन अटैक हुआ कि साहब देखिए हिजाबन। नतीजा हुआ कि तो नतीजा हुआ कांग्रेसी फिर भागे, यानी गांधी को कत्ल किया। उस तंजीम ने जिसने गांधी को कत्ल किया वो राष्ट्रपिता नहीं है, जिसने गांधी को कत्ल किया वो राष्ट्रपिता है। तो अपने को क्लीन चिट दिलवाना और मोदी को बचाना, आरएसएस तंजीम जो है ये आतंकवादी तंजीम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं मुस्तफ़ा कासमी और मेरे साथ हैं राज्यसभा के साबिक़ MP जनाब मोहम्मद अदीब साहब। मौजूदा हालात पर कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अदीब साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। शुक्रिया। मोहन भागवत जो RSS के सरबराह इन दोनों लगातार मुसलमानों से या मुसलमानों के दानिश्वरों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी मस्जिद और मदरसा में भी गए थे। मस्जिद मदरसा में जाने का मकसद क्या है या क्यों मुसलमानों से मिल रहे हैं आजकल वो? असल में पूरी दुनिया में RSS को लोग पहचान गए और ख़ास तौर से आप देखिए कि अभी लंदन में, हम इंग्लैंड में जो कुछ हुआ, लेस्टर में, कनाडा में भी यही हो रहा है। और दुनिया ये समझ गई है कि RSS तंजीम जो है ये आतंकवादी तंजीम है और ये फैनेटिक लोग हैं। 5 से 6 बार पिछले 1.5 साल में UN में डिस्कशन आ चुका है। अमेरिका की कांग्रेस ने ये कहा कि ये आतंकवादी संगठन है। मोदी साहब जो अपना ढंढोरा पीट रहे थे वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब लोगों की समझ में आ गया है कि 2002 का दंगा मोदी साहब के ज़माने में जो हुआ वो इत्तेफाकिया नहीं है, प्लान्ड था। और फिर ये यहाँ जो 370 का बिल आया, NRC पे कत्ल कारतगरी हुई, ये अब सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को बावर करा दिया है। तो अपने को क्लीन चिट दिलवाना और मोदी को बचाना, ये साबित करने के लिए कि नहीं साहब हम तो बहुत सेकुलर लोग हैं और मुसलमानों के साथ हमारे मामलात सही हैं। मुझे शिकायत या अफसोस इस बात का है कि हमारे लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। एक मौलाना ने बयान दे दिया, जिनका आपने इंटरव्यू भी किया, नहीं बल्कि वो तो दूसरे मौलाना थे, उन्होंने कहा कि साहब ये राष्ट्रपिता है। जी जी, उन्हीं का मेरे लिए साहब, उन्हीं का मैंने इंटरव्यू किया। जी जी हाँ, वो मैंने पूछा तुमसे सवाल कि आपने राष्ट्रपिता क्यों कहा, तो कहने लगे अगर किसी को हम सम्मान दे देते हैं तो उससे आपको दिक्कत क्या है। हमने उनको सम्मान दिया है। जी, यानी गांधी को कत्ल किया है। उस तंजीम ने जिसने गांधी को कत्ल किया वो राष्ट्रपिता नहीं है, जिसने गांधी को कत्ल किया वो राष्ट्रपिता है। ये सोच है उस आदमी की जो न इल्मी एतबार से न दीनी एतबार से पढ़ा लिखा ही नहीं है। बिल्कुल, वो ये बयान दे रहा है। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि गांधी को सिर्फ इन लोगों ने एक बार नहीं मारा है, लेकिन ये पहला इंसिडेंट है कि कोई मुसलमान गांधी को मारे। ये वो शख्स है। अब इस चक्कर में जो ये मदरसों में गए, ये इसका सिर्फ मकसद यही था। और मुसलमानों में कुछ लोग ये समझ के कि साहब हम भागवत साहब से मिलने गए थे और उसमें मैंने YS कुरैशी साहब का, जी मैं वही पूछने जा रहा था, क्या SY कुरैशी, नजीब जंग, ये लोग जो आपके कलीग हैं उन लोगों ने मुलाकात की है, तो जो आपके दोस्त गए मिलने के लिए उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया उस मीटिंग में? देखिए ऐसा है कि कुछ दिन पहले मेरी नजीब जंग से बात हुई थी जी। तो नजीब जंग साहब ने मुझसे कहा कि जो नंबर 2 हैं इनके भागवत के, वो आए थे। इंद्रेश कुमार, मतलब इंद्रेश नंबर 2 नहीं है, कोई दूसरे साहब, उनका नाम मैं भूल गया। इंद्रेश को तो लगाया गया कि मुसलमानों की तंजीम में घुसो, उनके मदरसों पर कब्ज़ा करो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में घुसो, जामिया में घुसो, और वो घुस गए उसमें। और वहाँ उन्होंने मुसलमानों को में डिवीज़न शुरू कर दिया और मुसलमानों को अशराफ और बैकवर्ड में तकसीम कर दिया। अशराफ और पसमादा की बहस उसमें उन्होंने लगा दिया। मुसलमान उसमें मस्त है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भागवत साहब के जो पॉलिटिकल वो थे, वो नजीब जंग ने कहा कि मुझसे मिले थे और आप बताइए मैं क्या बात करूं।
तो मैंने कहा भाई आप तो खुद पढ़े लिखे इतने बड़े पोजीशन के आदमी हैं, लेकिन अगर मैं होता तो मैं ये कहता कि पहले आप अपनी तंजीमों को ठीक करें। ये दूरी आप दूर करना चाहते हैं तो पहले बजरंग दल पे लगाम लगाइए, वो आपकी तंजीम है। विश्व हिंदू परिषद पे लगाम लगाइए, वो आपकी तंजीम है। ये सैकड़ों सेनाएं बना रखी हैं आपने, उन पे लगाइए। हमारा काम ये कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी आप तंजीम बताइए जो ये कहती हो कि किसी को मारो और जश्न मनाओ और उसको हार पहनाओ, तो हम उसको ठीक करेंगे। आप अपनी कौम को ठीक करें, हम अपनी कौम को ठीक करें। हमें कोई ऐसी तंजीम बता दीजिए मुसलमानों की जो आतंकवाद फैला रही हो, और अगर जिसको आप झूठा या सच्चा आतंकवादी बता देते हैं उसमें कोई एक मुसलमान ने भी उसकी हिमायत में बोला हो तो वो बता दीजिए। लेकिन आपकी तंजीमें, उसके बाद मुझे पास खबर आई कि ये लोग मिलने गए। मैं समझ नहीं पाता कि ये जो खुफिया तंजीम मीटिंगें होती हैं जी, इससे पहले महमूद अरशद मदनी साहब गए थे और मुझे सख्त एतराज़ हुआ था। मैंने बहुत जगह इसका बयान भी किया। मदनी साहब ने तो एक मरतबा ये भी कहा था कि आरएसएस सही रास्ते पर है, अब बड़ा वायरल हो रहा है उनका वो जुमला। जी, अरशद मदनी साहब के जाने के बाद जब मैंने मालूम किया कि भाई क्या ये NRC पे पूछा उन्होंने, उसी वक्त बिल पास हुआ था। नहीं, उस पर नहीं पूछा। मैंने कहा कि 370 पे बात हुई, का नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं, वो हम मिल के एक बड़ा मीटिंग करेंगे, दूरियां दूर करेंगे। मैंने उनके ख़िलाफ़ बयान दिया। नतीजा है कि अरशद मदनी और उनकी पूरी टीम का मैं वो क्या कहते हैं, ट्रोल करना जी नहीं, वो पूरी तो उसका मैं एक फिरौन बन गया उसका, कि रावण हूँ मैं, उनका विलन बना दिया। जी बिल्कुल। तो वो मैंने उनसे भी मेरे उनसे कोई सलाम दुआ भी नहीं रही, और मेरे शदीद दुश्मन है। अच्छा, इन लोगों ने जब भी मुलाकात की है सवाइब कुरैशी, शाहिद सिद्दीकी, 1 महीना बाद इन लोगों ने इस राज को फाश किया? नहीं, 1 महीने बाद नहीं साहब। 22 अगस्त को कैद मीटिंग हुई और इधर ही 22 अगस्त सितंबर में खबर आई है। ये मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन पहले तो मेरी नजीब जंग से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था मिलने वाले। तो और ये जो चीज़ें हुई हैं, मैंने आज भी लोगों से कहा और आपसे भी कह रहा हूँ कि हम सब ये चाहते हैं कि दूरियां दूर हों, लेकिन आप हमें सबक सिखाएंगे, हमसे कहेंगे कि जाइए अपने मदरसों में गीता का पाठ करिए, हम करने को तैयार हैं। शिशु मंदिरों में जो कुरान को बंद करने की पढ़ाया जाता है, हमारी आयतों को कहा जाता है कुरान से निकाल दो, आप कुरान न पढ़ाइए वहाँ। हमें मालूम है अगर आप कुरान पढ़ाएंगे तो सब मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन कम से कम ये तो बंद कर दीजिए कि कुरान जो है वो आतंकवादी किताब है, वो आतंकवादी पैदा करती है। अपने मदरसों में ये बात ऐलान कर दीजिए। हम खुद से कहेंगे कि भाई पढ़ो, ये लोग हिंदू हजरात गीता को मानते हैं, हम पढ़ा देंगे। लेकिन ये अजीब मिजाज है कि आप अपनी तंजीमों को तो खुलेआम छोड़ देंगे, कत्ल करो, और हमसे कहें कि साहब आप इस्तेमाल कर रहे हैं गाय से, हमें बड़ी तकलीफ़ है। अरे भाई, गाय कौन मुसलमान खाता है? जब आपका इलेक्शन हुआ नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ बीजेपी का वजूद नहीं था, आपने वहाँ ऐलान कर दिया कि हम आपको गाय सस्ती खिलाएंगे, और वहाँ पूरा गोवा में उनकी सरकार है। जी, गोवा में उनकी सरकार है और वहाँ उसी बात पे जीतते हैं। तो केरल में खाते हैं। हमसे कह रहे हैं हमारा कोई आदमी अगर गाय काटता है, ज़िबा करता है, कोई मुसलमान उसकी हिमायत में नहीं जाता है। ये आप हमको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम देशद्रोही हैं, और फिर हम ऊँचक ऊँचक के ये कहें। अच्छा अदीब साहब, उनका जो एटीट्यूड होता है ना बोलने का, जैसे अभी भी मीटिंग की खबर आई कि उन्होंने कहा कि मुसलमान 2 लफ्ज़ों पे समझौता कर लें, हमको काफिर कहना बंद कर दें, जिहाद पर गुफ्तगू करना बंद कर दें। कभी कहते हैं कि मुसलमान खुद को हिंदू माने, तो मतलब क्या समझते हैं कि जैसे एक शर्त लगाई जाती है कि आप तो क्या मुसलमान इनको मोमिन कहे? हमारा दीन कहता है अल्लाह एक है, रसूल आखिरी पैगंबर मोहम्मद आखिरी पैगंबर हैं, और जो इस पर नहीं शऊर करता वो हम में से नहीं है।
हर उस आदमी को। तो आप हर चीज़ को आपके नए नए इतने भगवान हैं, हम कैसे उनको मानने पे? हमारा तो वजूद ही नहीं है, हम सोचते नहीं। और आपके यहाँ तो एक प्रोसेस है, आपका मज़हब एक प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे जब मैं पढ़ता था अलीगढ़ में और दिल्ली में मैं विश्व केंद्र में आता था, ये कोई 50 साल पुरानी बात है, उस वक्त मैंने विष्णु देवी का नाम नहीं सुना था। फिर एक विष्णु देवी क्रिएट हुई। आज दिल्ली का हर हिंदू इस तरह से वहाँ जाता है जैसे हम हज पे जाते हैं। आपका अपना मज़हब है, आप मानते हैं, हमें कोई इतराज़ तो है नहीं। इसी तरह से ये महाभारत सीरियल आने से पहले कभी राम के भाई और सीता के मंदिर नहीं होते थे, वो भी आ गए। आपकी अपनी वो है, हम एक तस्वुर है हमारा कि अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं। तो आपको क्या शिकायत है इससे भाई? हम क्या आपसे ये कह रहे हैं कि आपके मंदिरों से हटाइए फला को? हम तो नहीं कह रहे। अब जहाँ तक जिहाद की बात है, जिहाद बिल्कुल डिफाइन है कि हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। तलवार नहीं उठा सकते तो आवाज़ उठाओ, आवाज़ नहीं उठा सकते तो दिल से बुरा कहो, और ख़वातीन पर हाथ मत उठाओ, खड़ी फसलें मत जलाओ, बच्चों को मत कत्ल करो, मज़लूम के ऊपर कभी भी कोई जुल्म मत करो। आप अपना बयान कर दीजिए। आप तो लिंच करते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, फिर दिखाते हैं, और जब आप पे एक्शन होता है तो आप कचहरी में, अदालतों में घुस जाते हैं, और जब कत्ल करके आते हैं तो मंत्री आपको हर पहनाता है। आपके सांसद में, धर्म सांसद में ये कहा जाता है कि हम मुसलमान को हिंदुस्तान से ख़त्म करेंगे, पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म करेंगे। आप बोले वहाँ, आपने कहा कि साहब ये हम में से नहीं है, ये कोई नया मज़हब है, हमको सबक सिखा रहे हैं और हम बदनसीब उसकी बात सुन रहे हैं। ये बात समझने की है। बिल्कुल। मोहम्मद अदीब साहब, इन दिनों एक और बड़ा मामला हुआ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके खिलाफ एक साथ 93 जगहों पर ईडी NIA ने रेड मारा, 100 से ज़्यादा उन लीडरों को गिरफ्तार किया। उनके जितने लोग हैं सब सलाखों के पीछे बंद है, और इल्ज़ाम है NIA का कि टेरर एक्टिविटी में मुलव्विस है, PFI या टेरर फंडिंग का, इस तरह रेडिकलाइजेशन का। क्या आपको लगता है जो NIA का इल्ज़ाम है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई का तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इनकी एजेंसीज़ हैं, पिछले 6-7 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी दंगा हो, NRC में भी देखा, दिल्ली फसाद में भी देखा, कर्नाटका में भी देखा, केरल का भी, के साथ PFI इसमें इन्वॉल्व है। तो ये 7 साल से आप खामोश क्यों थे? क्यों नहीं पकड़ा आपने? आपकी एजेंसी का निकम्मापन है। तो मशकूक मैं इसलिए हूँ कि जब आपकी गद्दी हिलने लगी, इलेक्शन आ रहा है 24 का, और आवाम पैदल चलने लगी कि देश बचाएंगे, देश बचाएंगे और नफरत लुटा ख़त्म करेंगे, ऐसे वक्त में हमारा होम मिनिस्टर शाम को मीटिंग करता है, और 9 साल से जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, उनको नहीं पकड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं मशकूक इस बात पर हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कौन हैं, लेकिन आपने पिछले 5-7 साल से, जब से आप हर इंसिडेंट में PFI का हाथ लगाते हैं, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब आप ये सिलसिला 24 के इलेक्शन तक रहेगा, इसलिए कि सैकड़ों जगह हज़ारों लाखों मुसलमान नौजवान बच्चे पकड़े जाएंगे। इलेक्शन का एजेंडा यही है कि मुसलमान इस मुल्क का गद्दार है, और वो साबित करे। वो काम करते हैं जहाँ मुसलमान को ये साबित करना पड़े कि आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। मैं इसीलिए मुझे सख्त तकलीफ़ हुई। एक तमाशा इन्होंने शुरू किया, जिसने 65 साल तक इस झंडे को नहीं माना, अब की जश्न मनाया गया कि साहब अब झंडा लगाइए, हर घर तिरंगा, हर झंडा। मैंने हैदराबाद में ये बयान दिया कि भाई मैं हमेशा से अपने घर पे झंडा लगाता था, यहाँ तक कि जब मैं बीमार था
मेरा मद्रास में 14 अगस्त की रात को झंडा खरीद के लाया। 15 अगस्त को मैंने वहाँ के हॉस्पिटल के सामने जाके झंडा अपना लहराया। नदिया बहुत से लोग जमा हो गए और वहाँ हमने सलाम किया, जनगण गाया। लेकिन इस बार मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा। मेरे कॉलोनी मुसलमान का अदीब साहब आपने झंडा नहीं लगाया। मैंने कहा मैं साबित करने के लिए उन लोगों को जिन्होंने कभी इस झंडे को माना नहीं, मैं झंडा नहीं लगाऊंगा। लेकिन हमने क्या देखा, मदरसों में और लोग दाढ़ी टोपी के साथ और झंडे के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। आपने किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी मठ में किसी को झंडा उठाते देखा? हम डिफेंस करने के लिए अपने बैठ गए कि साहब हम झंडा उठा रहे हैं। तो मतलब ये कब तक ये चलेगा? एक तरफ मांग करते हैं तो मुसलमान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर के हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट पेश करते हैं। मैं मुसलमान से इसीलिए तो मायूस हो रहा हूँ कि तुमने किश्तियाँ जलाई थी 15 अगस्त को, अपने खरे झंडे को फेंक दिया था, तिरंगे को उठाया था। तुम अब साबित कर रहे हो, इनके फ्रॉड में फंस रहे हो। ये जो लोग उनसे मिल रहे हैं, इनके मुंह में ज़बान होनी चाहिए थी कि हमें तो आप पे शुबा है कि आपने क्या किया है। तो अदीब साहब बोलेगा कौन? जो हमारी लीडरशिप है। मायूसी है, लेकिन ये मत समझिए कि अभी इस मुल्क में एक बड़ी तादाद सेकुलर हिंदुओं की है। मुझे तो उम्मीद ये थी कि जो 3-5 लोग गए जी, उनको भागवत से अलावा उन हिंदू लीडरों के पास जाना चाहिए था जो मेरे लिए लड़ रहे हैं, जो इस मुल्क में मुश्तबा कहलाते हैं, उनके साथ जाना चाहिए था। वो आज हमारी वजह से गुनहगार हो रहे हैं। मैं देखता हूँ कि ये जंतर मंतर पे अभी चंद दिन पहले बिल्किस बानो के जालिमों को जब छोड़ा गया तो मैं वहाँ गया। तकरीबन 1000-1500 तो सिर्फ ख़वातीन थी, नौजवान बच्चियाँ हिंदू जी। और मैं मुसलमानों को वहाँ ढूंढता रहा। एक सईदा हमीद दिखाई पड़ी और एक मैं था। उनके पास जाना चाहिए था। ये अगर आपकी समझ में हमारी कौम को आ जाए कि अभी सेकुलर हिंदू इस मुल्क में ज़िंदा है, तो भागवत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, PFI के ख़िलाफ़ जिनके एक्शन है किस वजह से? और भी दूसरी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये PFI को ही क्यों लगातार निशाने पे ले रहे हैं? इतना सारा इल्ज़ाम इन पर। देखिए, और कौन सी तंजीम है? सब तंजीमें तो सरेंडर हैं। आपको याद होगा कि एक जमात इस्लामी ने एक तंजीम बनाई थी सीमी अलीगढ़ में। जब उस पर बैन लगा तो जमात इस्लामी ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। और वो बच्चे जाने 10 साल 20 साल तक जेलों में रहे। उसी में के कुछ लोग PFI में गए। तो वो जो मुझे लगा कि अब जमात इस्लामी ने ताल्लुकात इमरजेंसी के ज़माने में RSS से बहुत करीबी कर लिए थे जी, और जेल में साथ थे, और मैं वो सारे वाक़यात जानता हूँ। तो ये तो बच गए। अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा जहाँ से इनके पास चीज़ें थीं, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे उसे इस्तेमाल कब करना है। तो BJP की सरकार को, RSS को मालूम है कि कौन सा छर्रा किस नंबर पर कब इस्तेमाल होगा जी। तो ये जो PFI है, क्योंकि लेफ़्ट के लोग भी इनसे खुश नहीं हैं और लेफ़्ट इनके साथ साथ नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस भी उनके लिए, कांग्रेस भी इनसे खुश नहीं है, इसलिए इनको ये बेहतरीन काम मिल गया है। अब सरकार अगर ईमानदार है और अदालतें अगर ईमानदार हैं, जो मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दें। जिन मज़लूमों को अब फंसाया जाएगा वो मेरे लिए तशवीश की बात है, और वो सन 2024 तक। क्या लगता है, जैसे कांग्रेस की जब सरकार थी, इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा, सिमी के नाम पर बहुत से मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया था, बाद में सब सुप्रीम कोर्ट से बेगुनाह साबित हुए। तो अब क्या PFI के नाम पर या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके मुस्लिम नौजवानों को उठाया जाएगा उसी तरह?
बिल्कुल। मैंने कांग्रेस में उस वक्त में मेरा पार्लियामेंट था, शिंदे साहब होम मिनिस्टर थे। 400 से ऊपर मैंने केसेस सबमिट किए थे पार्लियामेंट में, और कोई 10 साल से कोई 15 साल से जेल में था, और मेरी लड़ाई कांग्रेस से इसी बात पर थी जी। मैंने बहुत से मुकदमे भी लड़े। ये अलग बात है कि मैंने कभी भी किसी अखबार में बयान नहीं दिया, क्योंकि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम कर रहा था। और बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो मेरे कोशिशों से बाहर आए, कि दुआओं के सिले में मैं आज भी ज़िंदा हूँ। नहीं तो मुझे इस बीमारी के बाद इतने दिन ज़िंदा रहना शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। और तो वो सारे तमाशे तो कांग्रेस के ज़माने में हुए और सीमी के नाम से हुए जी। इसी को मैं आपसे दोहरा रहा हूँ कि अब PFI जो नाम से ये तमाशे फ़िलहाल नहीं रुकेंगे, और ये मज़लूम बच्चों की गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के जो बड़े बड़े वकील हैं और वो अदालतों में इनको इंगेज करना चाहिए, इनके ज़िम्मेदारों को जी। और अदालत से कहें कि दोनों साइड दिखाई जाए, और मीडिया को ये चाहिए कि जो जालिम हैं उनको सज़ा दिलाएं, जो मज़लूम हैं उनको छुड़वाएं। ये इलेक्शन का पहलू न बने। कोई जमात आपके पास ऐसी मुस्लिम जमात नहीं है जो डरी हुई ना हो, और जिसकी क़ुव्वत इतनी हो कि उसकी बात लोग सुन सकें। मैं तो बहुत दिनों से इस बात को कहता हूँ कि अब हिंदुस्तान में इज्तिमाई क़यादत की ज़रूरत है। अब इनफरादी क़यादत की हैसियत में एक शख्स नहीं है, ना कोई मौलाना आज़ाद है, ना हिफ्ज़ुर रहमान है, ना अली बिरादर। सर, इज्तिमाई क़यादत तो है ना जो दावा करते हैं जमीयत उलमा या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत कोई जमात है मुझे नहीं मालूम, मैं तो उसका मेंबर रहा हूँ, लेकिन कहा गया कि शायद निकाल दिया गया हूँ। तो आपकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई? हाँ, मुझे मालूम हुआ, मुझे खबर नहीं आती है। और रहा जमात का सवाल, एक जमात दूसरी जमात पे सबकत हासिल कर रही है जी। मैं तो सियासी जमातों से भी मायूस हूँ, क्योंकि सियासी जमातें भी अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। किसी को इस मुल्क की परवाह नहीं है जी। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस मुल्क में मुसलमान ख़त्म तो होगा नहीं, उसको फैसला करना है कि वो इक्वल शहरी की हैसियत से रहना चाहता है या ग़ुलाम की हैसियत से। आज के दिन हिंदुस्तान का मुसलमान इतना खौफज़दा है कि वो ग़ुलाम की हैसियत से इस मुल्क पर रहना चाहता है, और ये वो एजेंडा है जो 1923 में सरवार ने तैयार किया था। आज वो वहाँ खड़ा है, क्योंकि उनकी पॉलिसी नहीं बदली। कांग्रेस जो गांधी, नेहरू और आज़ाद की सोच थी, उसने अपनी आइडियोलॉजी ख़त्म कर दी, और उसने कहा कि भाई मुसलमान कैटलिस्ट है, इसके साथ आओगे तो हिंदू वोट भाग जाएगा। मैंने तो कांग्रेस के लीडरों से ये बात कही पिछले महीने कि आप बग़ैर मुसलमान के वापस नहीं आ सकते। आपके पास 10% हिंदू वोट बचा है, उसको बचाने के लिए 20% मुसलमानों को बकरा बनवा रहे हैं आप। अगर आप सच में मुसलमान के लिए खड़े हो जाएं, उस कॉन्सेप्ट को लेके, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर मुसलमानों ने 15 अगस्त सन 47 को अपना झंडा, हरा झंडा फेंक दिया था और तिरंगा बनाया था, उसने किश्तियाँ जला दी थी, उसको बेसहारा छोड़ दिया आपने। अगर उसके साथ आप खड़े हो गए तो कम से कम 44 के बजाय 144 सीटें आएंगी आपकी। लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। ये यात्रा निकल रही है, इसमें सिविल सोसाइटी के बेपनाह लोग जुड़ गए, मुझसे कितने लोग मिले हैं। तो ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, इसमें आवाम जुड़ गई है। लेकिन कांग्रेस अभी भी ये कर रही है कि मुस्लिम इलाकों से अवॉइड कर रही है यात्रा में भी जी। आप गौर कर लीजिएगा, आप तो मीडिया बनाए गए हैं जी, आप मीडिया में देख लीजिएगा, राहुल गांधी की फ़ोटो मुख्तलिफ लोगों के साथ आती है जी, मुसलमान के साथ नहीं आ रही है। एक बच्ची, छोटी बच्ची हिजाब किए हुए वो आ गई
तो फ़ौरन अटैक हुआ कि साहब देखिए हिजाबन। नतीजा हुआ कि तो नतीजा हुआ कांग्रेसी फिर भागे। उनका भाई अब तो साहब ये बच्ची भी मुसलमान साथ नहीं रखी जाएगी, भूले से भी ऐसी गलती नहीं करनी है। जब ऐसी डरी सहमी हुई सियासी हुकूमत होगी तो इस मुल्क को कौन बचाएगा? भारत जोड़ो यात्रा से बचने वाला नहीं है देश। नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस, मैं तो सियासी एतबार से तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि कोई चांस नहीं है जी। क्योंकि जो भी स्पेस कांग्रेस का था वो कमज़ोर हो रहा है। उसको सियासी पार्टियां, दूसरी पार्टियां सो कॉल्ड सेकुलर छीन रही हैं, रीजनल पार्टियां जो जी। केजरीवाल इसमें लगे हैं कांग्रेस का स्पेस छीन लूँ, मायावती इस चक्कर में है, तेलंगाना का कैसे यार इसी चक्कर में है। कोई ऐसी पार्टी बताइए जो बीजेपी का वोट छीन रही हो। शिवसेना थी, उसको खरीद लिया तो वो भी इधर ही का वोट लेके छीन लिया। 20% उनका कैडर है जी, और 20% इन्होंने तैयार की है अपनी कौम वो जो हमसे नफरत करती है। तो 40% वोट जब तक ये मिलेंगे नहीं वो बीजेपी को उतार नहीं पाएंगे। ये जो सिविल सोसाइटी है जब आगे आ रही, हालांकि दुनिया में ये वाहिद मुल्क है बेशर्मों का कि नौकरियां चली गई, कारोबार बंद हो गए, किसान सड़क पे आ गया, नौकरियां, बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये दुनिया की वाहिद मुल्क है, इसकी तारीख़ है। हिंदुस्तान की तारीख अगर आप देख लीजिए जी, हम बड़े डींगे मारते हैं। मतलब पहले भी यहाँ की तारीख रही कि हुकूमत वक्त के खिलाफ लोगों ने नहीं, यहाँ का तरीका ये रहा, किला फतेह तो मुल्क फतेह जी। उनका किला फतेह हो गया, मुल्क फतेह हो गया। लोग कभी एग्रेसिव नहीं हुए अपने आवाज़ के लिए। ये तारीख है जी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ही बुरा मामला आ गया है, लेकिन सिविल सोसाइटी से और आपके सोशल मीडिया से कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ कौन चीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, ये उनकी गद्दी की लड़ाई है। एक अकेली कौम है जिसके वजूद इस मुल्क में क्या होगा, इस मुल्क में हम किस हैसियत से रहेंगे, ये सबसे बड़ा मसला मेरी कौम का है। मेरे साथ है मारूफ सियासी दानिश्वर, रहनुमा और राज्यसभा के साबिक़ MP जनाब मोहम्मद अदीब साहब। उनसे कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। ख़ास तौर पर उन्होंने 2 बातें की कि अब PFI के नाम पर 2024 तक लगातार मुस्लिम नौजवानों को परेशान और हरासा किया जाएगा, और सबसे बड़ा मसला हिंदुस्तान का है मुसलमानों के या उम्मत मुस्लिमा के वजूद का, कि उनकी हैसियत इस देश में क्या होगी। कैमरामैन तमन्ना के साथ मुस्तफा रिज़ क़ासमी। आप इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।